हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित चैनल एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 SUPW शारीरिक शिक्षा है और पाठ 21 संगीत के आधार स्वर का फुल क्वेश्चन आंसर आप लोग को या पूरे यूट्यूब पे हम बता देते हैं कि इसका क्वेश्चन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, बस हम ही तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं अभ्यास कार्य का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय पाला है। संगीत में स्वर होते हैं 8 हो जाएगा। संगीत के अंग में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों आते हैं, सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गीत को गाने तथा वाद्य बजाने का आधार स्वर होते हैं। आप लोग के पास उम्मीद है कि बुक होगा ही और यहाँ से आंसर देख लीजिएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन भी दे देते हैं बुक का जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है। स्वर हो जाएगा पाला का। दूसरा का आंसर होगा संगीत में स्वरों का प्रयोग अधिक होता है, अधिक यहाँ पे अधिक होगा। इसके बाद है तीसरा सप्तक के 7 स्वरों में सा और प, यह है इसका आंसर। सा और प हमेशा शुद्ध होते हैं। चौथा है संगीत में मधुर ध्वनि को डैश कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नाद। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इधर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय को पहले बाद में करते हैं, पहले अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु, उसके बाद दीर्घ। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला इधर आप लोग देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है, क्या स्वरों के अभाव में गाना बजाना संभव है? तो इसका आंसर होगा नहीं, स्वरों के अभाव में गाना या बजाना संभव नहीं है। दूसरा है कोमल या कोमल विकृत स्वर रेगो ध्वनि की पहचान क्या है? तो इसका आंसर होगा कोमल या कोमल विकृत स्वर रेगो ध्वनि की पहचान है कि इन चारों के नीचे पड़ी रेखा रहती है। तीसरा अलग अलग वाद्यों की आवाज़ अलग अलग होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अलग अलग वाद्यों की आवाज़ अलग अलग होने के कारण इन्हें नाद कहते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है अति लघु उत्तरीय का संगीत के 7 स्वरों का संक्षिप्त नाम क्या है? संगीत के 7 स्वरों का संक्षिप्त नाम सप्तस्वर या सप्तक है। इसके बाद इधर लघु उत्तरीय प्रश्न है ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे आपके कानों में जो कुछ भी सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरा रागों की पकड़ किसे कहते हैं? जिस स्वर समूह से किसी एक राग का बोध होता है उसे रागों की पकड़ कहते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न का तीसरा अलंकार का उपयोग करने के लिए स्वरों का उपयोग कैसे किया जाता है? इसका आंसर होगा अलंकार का उपयोग करने के लिए स्वरों का उपयोग स्वरों को उलट पुलट करके किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है स्वरों कितने प्रकार के होते हैं, समझाकर लिखिए। स्वर के प्रकार, स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इन्हें शुद्ध स्वर और विकृत स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि हमेशा अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, इन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। इधर आप लोग देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है। पहला आप लोग जो बुक का ओरिजिनल क्वेश्चन है वही आप लोग देख लीजिए, 1 नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो चलिए करते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं पहला बता दिए थे शुद्ध स्वर, इसमें आप लोग देख सकते हैं शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर के बारे में बता दिए थे। विकृत स्वर जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल या तीव्र होते हैं उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर है संगीत में स्वरों की संख्या 12 कैसे होती है जबकि सप्तक में 7 ही स्वर होते हैं? विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल विकृत स्वर 4 है रेगो ध्वनि, याद रखिएगा कोमल विकृत स्वर 4 है रेगो ध्वनि और तीव्र विकृत स्वर 1 है बस म। तीव्र विकृत 1 है, वो है म। इस प्रकार स्वरों की कुल संख्या 5, इधर कोमल विकृत और तीव्र विकृत मिलाकर 5 हो जाता है। संगीत के स्वर सारे ग म प ध नि, संगीत के स्वर है सारे ग म प ध नि, वो हुआ है 7। संगीत के 7 स्वर सारे ग म प ध नि 7 हो गया, प्लस कोमल विकृत स्वर 4, तीव्र विकृत स्वर 1, कुल योग होता है 12। 7 4 11 1 12, इसलिए एक सप्तक में कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तीसरा मीर मुर्की तथा वर्ज्य स्वर की परिभाषा लिखिए। उत्तर किन्हीं 2 स्वरों के लोच के साथ उच्चारण करने को मीर कहते हैं।
दूसरा, 3 स्वरों को द्रतुल्य तेजी के साथ में गोलाई बनाकर उच्चारण करने को मुड़की कहते हैं। तीसरा, राग में न लगने वाले स्वर को वर्ज्य स्वर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।